अगर आप इस बार चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई जानकारी आपसे छूट न जाए। दोस्तों, पंचायत चुनाव लोकतंत्र की जड़ है। यहाँ से ही जनता के बीच से नेता तैयार होते हैं। नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार को कुछ जरूरी दस्तावेज, शुल्क और जमानत राशि जमा करनी होती है। और राज्य चुनाव आयोग ने अब इसके लिए स्पष्ट राशि तय कर दी है ताकि सभी उम्मीदवार समान रूप से चुनाव में हिस्सा ले सकें। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं ग्राम पंचायत सदस्य पद की। तो सामान्य उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क जो है 200 रुपये कर दिया है और जमानत राशि 800 रुपये है। और SC, ST, OBC और महिला उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क है 100 रुपये और जमानत राशि है 400 रुपये। यानी कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आधी दर पर सुविधा दी गई है ताकि हर वर्ग से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। अब बात करते हैं ग्राम प्रधान पद की, जो कि पंचायत का सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। साथियों, सामान्य उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क ग्राम प्रधान के लिए 600 रुपये और जमानत राशि 3000 रुपये कर दी गई है। SC, ST, OBC महिला उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क 300 रुपये और जमानत राशि 1500 रुपये कर दी गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है उसके बारे में चर्चा कर ले रहे हैं, वो है चुनाव खर्च की सीमा। क्योंकि हर चुनाव में एक निश्चित धनराशि जो है खर्च की जानी होती है, जिसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने तय किया है कि कोई भी उम्मीदवार अधिकतम 1,25,000 तक ही खर्च कर सकता है। इसमें चुनाव प्रचार सामग्री, बैनर, पोस्टर, वाहन, सभा, पंपलेट आदि का पूरा खर्च शामिल होगा। मतलब यह है कि अगर कोई उम्मीदवार इससे ज्यादा खर्च करता है तो उसका चुनाव रद्द भी हो सकता है। इसलिए पारदर्शिता और सीमित खर्च का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अक्सर लोग इस संबंध में बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि अगर वोट कम मिले तो क्या जमानत राशि का क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों का एक निश्चित प्रतिशत, आमतौर पर 1 से 6 हिस्सा नहीं मिलता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। इसलिए जनता का भरोसा जीतना सबसे बड़ा निवेश है। तो जनता का भरोसा जीतिए और जनता के बीच में रहिए। साथियों, नामांकन के समय आपको कुछ महत्वपूर्ण और जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे, जैसे कि सबसे पहले है आधार कार्ड या पहचान पत्र, दूसरा है पासपोर्ट साइज फोटो, तीसरा है जाति प्रमाण पत्र यदि आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो, एक आय प्रमाण पत्र कुछ मामलों में भी जरूरी है, दूसरा है नामांकन पत्र जो ब्लॉक कार्यालय या पंचायत भवन से मिलेगा, एक है नामांकन शुल्क और जमानत राशि की रसीद। इन सभी को सही तरीके से भरें और समय सीमा से पहले जमा करें ताकि आपका नामांकन रद्द ना हो। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण संदेश है हमारी संस्था की तरफ से। साथियों, पंचायत चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, सेवा का माध्यम है। अगर आप अपने गांव विकास के लिए सच्ची नीयत से खड़े रहते हैं तो जनता का साथ जरूर दें। ईमानदारी, पारदर्शिता और जनसेवा को ही अपना चुनावी एजेंडा बनाइए। पैसे या प्रलोभन से नहीं बल्कि विश्वास से लोगों का दिल जीतिए। और याद रखिए, गाँव का नेतृत्व राष्ट्र का निर्माण तय करता है। इसलिए सोच समझकर चुनाव लड़िए और अपने गांव को नई दिशा दीजिए। अगर यह जानकारी आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर उम्मीदवार को सही जानकारी सही समय पर मिल पाए और लोकतंत्र और मजबूत बने।